हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोनाउन। उसमें अपने बहुत सारी बातें जान ली थी। अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं? कहाँ तक पढ़ लिया था यार, बताओ। वन का केस चल रहा था। वन में कहाँ तक पढ़ लिया था? पूरा हो गया था वन? एक मिनट रुको मेरे दोस्त, मैं भी देख लेता हूँ कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अच्छा, चलो। अपन ने पढ़ लिया था एम, कौन सा? कंबाइंड पोजीशन। ठीक है, उनके बारे में जान लिया था। आज अपन को पढ़ना है, वो पढ़ना है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, पहले आप सभी कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है खुद ही, खुद से ही, खुद। यानी कि जो ये हिंदी में जो सेंस रख देता है वो क्या देता है? खुद ही, खुद से ही, खुद। ठीक है, अपन जो हिंदी में इसको बोल सकते हैं, यानी कि खुद ही, खुद से ही, खुद। इसके जो हिंदी में जो ये सेंस देता है वो देता है खुद ही, खुद से ही, खुद। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है, ये क्या काम आता है? एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम आता है? बेटा ये क्या करता है कि बातों को ज़्यादा फोकस करके बोलना, यानी कि बातों को ज़्यादा एम्फेसाइज वे में बोलना, इस काम में काम आता है। अगर इसको अपन सिंगुलर सेंस लिखे इसका, देखो इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है? ठीक है, ये क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सेंस क्या होती है? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। सेल्फ भी बोल सकते हैं। ठीक है। और जो इनका प्लूरल होता है वो क्या होता है? होता है सेल्फ्स। सेल्फ्स क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल होता है। ठीक है, इसमें अपन बोल सकते हैं आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्फ्स। ठीक है, आपको समझ तो आ रही है ना? ठीक है। ये क्या होता है बेटा?
सिंगुलर के साथ में यूज होता है, ये प्लूरल के साथ में यूज होता है। अब आप बोलोगे सर इनका यूज कैसे करते हैं? इनका यूज करते हैं बेटा जो पर्सन के तुरंत बाद में यूज किया जाता है इनका। पर्सन के तुरंत बाद, अगर मान लो जहाँ पर जैसे सपोज करो, देखो पर्सन आ गया, ठीक है, इसके तुरंत बाद में इसका यूज किया जाएगा। इसका जिक्र कब होगा? पर्सन के तुरंत बाद, यानी कि जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर, ठीक है। अब ये क्या काम आते हैं? ये बातें, ये आता है बातों को ज़्यादा एम्फेसाइज करना, बातों को ज़्यादा, देखो नोट करके लिख सकते हो आप, नोट करके लिख सकते हो क्या काम आता है, यानी कि टू एम्फेसाइज, यानी कि बातों को ज़्यादा फोकस करके बोलना। अपन इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, बातों को ज़्यादा फोकस करके बोलना, ठीक है, समझ आया? करो कॉपी इनको। फिर अपन इनके, मैं आपको इनके एग्जांपल लिखवाता हूँ। कर लिया को भी? चलो अपन आगे चलते हैं। लिखो एग्जांपल। मैंने बोला I shall do this work, ठीक है। I shall do this work, मैं इस काम को करूँगा, ठीक है। ये क्या हुआ? एक नॉर्मल बात हो गई, नॉर्मल टॉक, नॉर्मल टॉक, ठीक है, एक नॉर्मल बात हो गई, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ, I माई सेल्फ, अब देखो पर्सन आ गया, पर्सन के तुरंत बाद में आ गया, आई माई सेल्फ shall do this work, I myself shall do this work। तो इसका मतलब क्या हो गया? बातों को ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोलना, ठीक है। इसमें क्या हो गया? एम्फेसाइज, ठीक है, एम्फेसाइज में भी बोलना, ठीक है, बात को ज़्यादा एम्फेसाइजिंग या एम्फेसाइज में बोलना, ठीक है। अब इसमें एरर आपको कैसे देगा? इसमें अगर आपको एरर भी दे देगा ना एग्जामिनर, तो ऐसे देगा बेटा मेरे दोस्त, एरर इसमें क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, आई शैल डू, आई शैल माई सेल्फ डू दिस वर्क। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पर्सन के तुरंत बाद में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला मैंने एग्जाम्पल एक और लिखा, मैंने बोला
कि ये जो होता है ना, इसका अपन स्टेटमेंट के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो अपन स्टेटमेंट देते हैं ना उसके एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये क्या होगा, पर्सन के तुरंत बाद में यूज़ होगा, या फिर स्टेटमेंट के एंड में यूज़ होगा। तो आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि मैं खुद। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अपन देखो इस नॉर्मल टाल को बोलते हैं मैं इस काम को करूँगा, नॉर्मली वे में बोल रहा हूँ मैं इस काम को करूँगा। लेकिन अगर सपोज करो अपन इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं खुद इस काम को करूँगा। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा फोकस करके बोलना, बात को ज़्यादा फोकस करके बोल रहा है, मैं खुद इस काम को करूँगा। ठीक है, और इसका अपन सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप नोट करके लिख सकते हो, आप एक नोट करके लिखो कि हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ स्टेटमेंट के एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, करो अभी। ठीक है, करो मेरे दोस्त। कुछ गलती दिख रही है आपको सेंटेंस में? अगर कोई गलती दिख जाए ना आपको तो मेरे को बता दीजिए। ठीक है, मेरे यहाँ पर ये आएगा, करो कॉपी, जल्दी करो। करो कॉपी। ठीक है, कर ली। अब आपको देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जो योर सेल्फ होता है वो सिंगुलर का काम भी करता है, वो प्लूरल का काम भी करता है। भाई अपन जो यू होता है वो अपन सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ होगा सेंटेंस? ठीक है भाई, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, तो उनका यूज़ कैसे करें सेंटेंस में, चलो उनके बारे में जानते हैं। एक तो होता है योर सेल्फ, yourself versus selves। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको नॉर्मली जो सेंटेंस देता है,
एग्जामिनर आपको नॉर्मली एक सेंटेंस देता है तो उसमें दोनों ठीक होंगे। जैसे मैं बोला यू शुड डू योर वर्क। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा? योर सेल्फ या योर सेल्फ। बताओ दोनों में से क्या आएगा? यू शुड डू योर वर्क, तो योर सेल्फ आएगा कि योर सेल्फ आएगा? बताओ। देखो मेरे दोस्त, इसमें क्या होगा कि जो यू शुड डू योर वर्क, तो योर सेल्फ या योर सेल्फ। इसमें देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं एक लड़के को भी बोल सकता हूँ कि दोस्त तेरे को अपना काम खुद को करना चाहिए, मैं एक को भी बोल सकता हूँ और मैं पूरी क्लास को भी बोल सकता हूँ बच्चों यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ बोल सकता हूँ। भाई आपको खुद को अपना काम करना चाहिए, तो इसमें तो दोनों ठीक है। तो यहाँ पर योर सेल्फ भी आ सकता है, योर सेल्फ भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ठीक होंगे। अब आप पूछोगे सर इसमें फिर योर सेल्फ का यूज़ कब होगा, ओनली योर सेल्फ का यूज़ कब होगा? तो अपन उसका यूज़ इस प्रकार से होगा। देखो मैंने बोला ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ आएगा? बताओ 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 दोस्त, अब इसमें क्या आएगा? बताओ जल्दी बताओ। देखो इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें देखो सभी की बात हुई है, एक लड़के को नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू, आप सभी को अपना काम खुद को करना चाहिए। तो इसमें योर सेल्फ आएगा, योर ना कि योर सेल्फ आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख पाता हूँ मैं आपको, लिखो। मैंने बोला द टीचर said to the boy, टीचर उस लड़के को कहते हैं you should do it yourself या योर सेल्फ्स। बताओ अब इसमें क्या आएगा? बताओ। देखो द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने उस लड़के को कहा कि आपको अपना काम खुद को करना चाहिए। अब मेरे को बताओ मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो लड़का है वो सिंगुलर है प्लूरल है? अब बोलोगे सर सिंगुलर है, ठीक है। तो ये यू किसके लिए है? इस लड़के के लिए तो आया है, तो यानी कि एक लड़की की बात हुई, एक लड़के के लिए आया है यू, तो फिर यहाँ पर योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ आएगा? आप बोलोगे योर सेल्फ आएगा सर। अब तो ठीक है, अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में, क्लास अच्छे से समझ में आए तो क्लास को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। करो कॉपी।
कर लिया कॉपी, आगे चले। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका जो हिंदी में सेंस होता है ना बेटा, वो देता है खुद को, यानी कि इसकी हिंदी में सेंस जो क्या होती है, खुद को। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो सिंगुलर जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, yourself। ठीक है, इसके जो प्लूरल सेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ्स। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, इसमें अपन बोल देते हैं आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ठीक है, देम सेल्व्स। ठीक है, अब अपन इनका यूज़ कब करें, इनका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, एक रियल पर्सन आएगा। क्या आएगा, रियल पर्सन आएगा। ठीक है, रियल पर्सन आएगा ना, तभी उसका क्या आएगा, सपोज करो ये रियल पर्सन है। ठीक है, रियल पर्सन है, अब इसका रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन कब आएगा, जब कोई रियल पर्सन होगा तभी तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। सपोज करो आपको मेरी परछाई दिख रही है कि अभी नहीं दिख रही, एक मिनट देखो, अभी दिखेगी आपको। अरे यार परछाई नहीं दिख रही, चलो मैं इसको। ठीक है, सब आप जब मिरर में आप खुद को देखते हो, मिरर में आप खुद को देखते हो तो आपको मिरर में क्या दिखता है, आप खुद दिखते हो या आपकी परछाई दिखती है। सर मेरी परछाई दिखती है, आप यही बोलोगे, सर मेरी परछाई दिखती है। आप जब कभी भी चलते हो, धूप में बाहर निकलते हो, तब आपके साथ और क्यों चलता है, सर हमारी परछाई चलती है। आप खुद थोड़ी चलते हो, आप खुद तो एक ही हो ना भाई। जब कभी भी अपन चलते हैं तो अपनी परछाई चलती है। ठीक है, और अगर सपोज करो अगर अपन धूप में ना निकले तो अपनी परछाई चलेगी, नहीं चलेगी। अगर अपन मिरर में खुद को ना देखे तो अपनी परछाई दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो क्या होता है कि रियल पर्सन होगा ना, तभी उसकी परछाई दिखेगी। मतलब अगर रियल पर्सन होगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, अगर रियल पर्सन नहीं होगा तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ आए। अगर मान लो रियल पर्सन है तो इसका क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन। अगर मान लो वो रियल पर्सन होगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ना, बिना रियल पर्सन के रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो रियल पर्सन होगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आए ना मेरे दोस्त। ये तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो आप रियल पर्सन हो, आप खुद हो, सब खुद एक क्या हो, एक रियल पर्सन हो, रियल इंसान हो। ठीक है, अगर आप कहीं पर बाहर निकले धूप में, तब आप निकले
तो आपके साथ आपकी परछाई होगी। ठीक, अगर आप धूप में नहीं निकले तो आपकी परछाई कैसे निकल जाएगी? जब आप कहीं पर होगे तभी तो आपकी परछाई दिखेगी। और ये भी ध्यान रखना कि जब कभी कोई ना हो और फिर भी परछाई दिख रही है तो समझ लेना उस टाइम पे कौन हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो रात में जो मेरे दोस्त क्लास देख रहा है वो एक बार अपने बेड के नीचे देख ले, क्योंकि कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो? अगर आपको अपनी परछाई दिख जाए बिना आपके होते हुए, ठीक है, सपोज करो आप धूप में हो ही नहीं, फिर भी आप बाहर खिड़की से देख रहे हो, वहाँ पर किसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और कोई नहीं है आसपास, तो समझ जाना वो आपका अंतिम दिन होगा। ठीक है, चलो वो आपका चलो वो आपका क्या होगा? अंतिम दिन होगा। ठीक है, करो कॉपी, फिर मैं आपके उनके एग्जाम्पल करवाता हूँ। करें कॉपी, चलो। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, करो एग्जाम्पल। मैंने बोला आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, अब इसमें क्या हो? आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। सर मैंने खुद को कांच में देखा था। ठीक है, अब खुद को कांच में देखोगे तो क्या आएगा आपका? सर हमारा रिफ्लेक्शन आएगा कि नजर आएगा? नहीं आएगा, नजर आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा सर ही इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोड्यूस हिम सेल्फ टू द क्लास। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस किया था, किसको किया था? उसने इंट्रोड्यूस किया था, किसको किया था? खुद को किया था। उसने इंट्रोड्यूस किया था खुद को क्लास में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक है, ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अपन एग्जाम्पल में पूरा टाइम बिता दिया तो फिर क्या बन जाएंगे? नोट्स नहीं होंगे, फिर ये एक रायता हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिमिटेड रखेंगे एग्जाम्पल, ऐसे नहीं कि बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ मैं आपको, तो फिर बेटा वो नोट्स नहीं होंगे, आपको रायता लगेगा। अरे यार इसमें तो एग्जाम्पल करवा सर। ठीक है, तो अगर आप मेरे को कमेंट करते हुए सर इनके एग्जाम्पल भी कोई क्लास रखो अलग से, तो मैं अलग से क्लास लूँगा। कब? जब भी पूरा ग्रामर का जो टॉपिक है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ठीक है, तब तक इनको कॉपी करो। मैं आपको एक और बताता हूँ कि बेटा इसमें क्या होता है, नोट करके लिखो। इसमें क्या होता है कि ये क्या काम करते हैं, जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है, मैं शॉर्टकट में लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे लिख दूँ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप समझाने के इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है? अभी आपने देखा सर ये
इस वर्ब के ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि सर जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करता है कि नहीं करता, यानी कि एक वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करता है, ठीक है। और जो एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है वो क्या काम करता था सर, वो एक तो रियल पर्सन के तुरंत बाद में आता था, यानी कि जस्ट आफ्टर, या सर फिर सेंटेंस के और स्टेटमेंट के एंड में आता था, ठीक है। लेकिन ये क्या काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सर ये वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अभी मैं आया, 2 मिनट रुको, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। कर लिया कॉपी, चलो अपन आगे चलते हैं। सभी दोस्त कर लिया कॉपी? अगर दोस्तों ने कॉपी कर लिया हो तो मेरे को बोलो, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। करो तो कॉपी, अगर नहीं किया हो तो जिस दोस्त ने। चलो अपन आगे चलते हैं यार, ठीक है। अगर फिर मैं आपको कॉपी करने का ही टाइम दिया हुआ तो फिर मैं पढ़ाऊँगा कब? तो मेरे दोस्त अब मैं ना आपको टाइम कब दिया करूँगा यार कॉपी करने का, क्योंकि फिर यार पूरी क्लास फिर ऐसे ही हो जाती है, छोटी वो हो जाती है, फिर उसमें कॉपी करने का मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, ठीक है। अब आप एक देखो बेटा, जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है ना, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ठीक है। आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखवाया ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होगा कि जैसे अगर मान लो कोई रियल पर्सन है, मैंने बोला रियल पर्सन है, ठीक है। अगर मान लो मेरे दोस्त रियल पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक रियल पर्सन का क्या है, रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर रियल पर्सन है और रियल पर्सन का यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो रियल पर्सन होगा ना, वो क्या होगा, एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो उसका रिफ्लेक्शन होगा ना, वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। कहीं आप उसके रिफ्लेक्शन को आप सब्जेक्ट बना दो, नहीं, गलत हो गई। जैसे एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया, देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया, he is ready to हेल्प मी। मैंने क्या एग्जांपल बोला, ही इज़ रेडी टू हेल्प, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो जैसे मैंने बोला हिमसेल्फ
इज रेडी टू हेल्प मी। तो ये तो नॉनसेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। आपने बोला सर मेरी पहचान है ना उसकी मदद करेगी, मैं नहीं करूँगा सर, मेरी पहचान करेगी। अरे कैसे कर देगी पहचान मदद है भाई? एक रियल पर्सन ही तो एक किसी की मदद कर सकता है ना। आप खुद ही तो आप किसी की मदद कर सकते हो ना, आपका रिफ्लेक्शन। तो दोस्त लाइट चली गई, अच्छे दिख रही नहीं क्लास, लाइट है ना वो तो यार लाइट गई है। आ गई लाइट। अब किसे दिख रही है ना, वो लाइट चली गई थी यार। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था। भाई दोस्त, मेरे दोस्त की जो मदद करेगा वो रिफ्लेक्शन तो कर ही नहीं सकता। अब सपोज करो आप यहाँ पर बैठे हो और आप अपनी परछाई को दे रहे हो, जा वहाँ पर जा दुकान पे जाके आ और 2 बिस्किट लेके आ मेरे लिए, तो आपकी परछाई लेके आ जाएगी? कैसे लेके आ जाएगी यार? परछाई भी कोई मदद करती है कि किसी की? नहीं करती है। तो अपन खुद एक रियल पर्सन किसी की मदद कर सकता है, तो रियल पर्सन ही तो एक सब्जेक्ट का काम करेगा, अपना रिफ्लेक्शन थोड़ी ना कर लेगा सब्जेक्ट का काम। तो ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हिम सेल्फ जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत। ठीक है, करो कॉपी। फिर मैं आपको एक और बात बताता, फिर एक छोटा सा अपन और है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करो कॉपी। चलो अब अपन चलते हैं मेरे दोस्त। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट काम करता है। एक और काम करता है मेरे दोस्त, क्या काम करता है कि जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है ना, अब जो आप समझ जाओगे ना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। समझ रहे हो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको? ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने बोला, आई के साथ में चलो आई सेल बाय ए वॉच, मैं एक घड़ी खरीदूंगा फॉर माई सेल्फ। समझ में आया? मैं घड़ी खरीदूंगा खुद के लिए। ठीक है,
तो इसमें ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ, समझ जाओगे, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक है। अपना चलता है। और अब मेरे दोस्त अब इस काबिल हो गए कि प्रोनाउन का बहुत कुछ जान गए, प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ जान लिया आपने, ठीक है। अब तो आप प्रोनाउन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनर में तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी तक और बाकी है, बट थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इनके बारे में आ जाए तो आप धुआंधार कर दोगे, उनका तो धुआंधार उड़ा दोगे, उनका तो 1 सेकंडों में उड़ा दोगे, ठीक है। अब आप लिखो बेटा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रो नाउन, बेटा ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है ना वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है रिफ्लेक्सिव वर्ब, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आ सकता है, ठीक है। चलो इसको 1 मिनट यार ऐसे लिख लो ना, 1 मिनट मत करना, इसको अपन ऐसे लिख लो, आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसको लिख लो कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आएगा सर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है, भी आ सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब बेटा अपन वर्ब टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। लेकिन जो आप ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब आएगा ना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट काम भी कर सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आए ही नहीं तो, ठीक है। एक और डाउट होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट ना आए तो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। अगर मेरे दोस्त कोई स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए ना तो मेरे को बता दियो, ठीक है। वैसे तो मैं आपको, क्योंकि जल्दी में अगर बोर्ड है ना मेरे पास में, क्या है बहुत वो है, तो मेरे को एकदम, वैसे तो मैं पहचान नहीं पाता कि यार कौन सी मीनिंग में एरर हो गया, गलती हो, बट ऐसा है कि ज़्यादा कोई नहीं होगा। अगर कोई स्पेलिंग समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये मेरे को स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, ये क्या लिखा आपने, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, करो कॉपी। ये तो आपको समझ में आ गया ना, बट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट ना आए तो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे माना जाएगा, करो कॉपी, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो कॉपी के लिए मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, हो गया कॉपी, ठीक है।
क्योंकि यार फिर पूरी क्लास ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी आपको टाइम देते देते ही। ठीक है, मैंने बोला आई सा इन द मिरर। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें क्या एरर है। अब मैंने बोला मैंने देखा था कांच में, अरे किसको देखा था भाई? मैंने देखा था, किसको देखा था? ऑब्जेक्ट तो लिखो, ऑब्जेक्ट तो लिखो। ये क्या हो गया? अब इसको अपन लिख ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस इनकम्प्लीट। ठीक है, अब इस ठीक है, अब इसमें क्या क्यों है इनकम्प्लीट? क्योंकि सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल मैंने दिखाया, आई enjoyed at the पार्टी। मैंने पार्टी में इंजॉय किया था। अरे किसको इंजॉय किया था? खुद को इंजॉय किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? माई सेल्फ। मैंने खुद को पार्टी में इंजॉय किया था। ठीक है, मैंने बोला बेटा देखो अब आपको ये भी डाउट आएगा कि सर अब इसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए। आपको ये डाउट आएगा सर अभी आपने इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ठीक है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, टू द क्लास। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि सर इसमें मैंने बोला कि देखो ही इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस किया था क्लास में। किसको इंट्रोड्यूस किया था? अब बेटा यहाँ पर तो हिमसेल्फ भी आ सकता है। ठीक है, आ सकता ही नहीं आ सकता, हिमसेल्फ भी आ सकता है। आपको ये डाउट आएगा कि सर यहाँ पर हम हिमसेल्फ ही क्यों लिखे? यहाँ पर वो भी तो आ सकता है भाई, हर भी तो आ सकता है भाई, उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया क्लास में। ठीक है भाई, हर भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना यहाँ पर। अब जैसे सपोज करो अपन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया। ठीक है, अब आपको पहला जो ऑब्जेक्ट सोचना अपने, ठीक है, खुद को जो ऑब्जेक्ट सोचना वो पहले क्या सोचना है कि यहाँ पर ही दिया है, तो ही के हिसाब से हिमसेल्फ आएगा। ठीक है, अगर हिमसेल्फ नहीं है तो हर, दे, यूं। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पहले अपन जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? हिमसेल्फ को। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो ना तब लिखना है आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया गया तो फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर? हिमसेल्फ। समझ आए? अगर वैसे तो अपन यहाँ पर हर भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। बट यदि अगर आपको हर ना दिया गया हो, ठीक है, दे ना, वो डेम ना दिया गया हो, यू ना दिया गया हो, ठीक है, मी ना दिया गया हो, तो आपको वहाँ पर फिर हिमसेल्फ लिखना है। ठीक है, वैसे तो अपन इसको मिटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये भी करेक्ट हो गया सेंटेंस भाई, उसने इंट्रोड्यूस किया था उस लड़की को क्लास में। ठीक है, ये भी ठीक है। समझ आए क्लास? करो कॉपी।
मिटा दूँ? चलो मैं आप सुनो, अपन कभी कभी ये भी तो बोलते हैं ना, ये भी तो बोलते हैं कि ओए, अपन बोलते हैं ना भाई तेरे को मेरी फीलिंग्स तभी समझ में आएगी, पहले खुद को मेरी जगह रख कर देख, जब तेरे को हर कुछ समझ में आएगा। अपन बोलते हैं ना कभी कभी भाई, कोई अपनी मजाक उड़ाता है, कोई अपनी ऐसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो है, ऐसा वो है, ठीक है। जब फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, भाई खुद को मेरी जगह रख कर देख, फिर आपको समझ में आएगा, बोलते हैं ना। तो अपन उसको बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसे, पुट योर सेल्फ एट माई प्लेस, put yourself at my place, you will understand everything। ठीक है भाई, खुद को मेरी जगह रख कर देख, फिर खुद हर कुछ समझ में आएगा। ऐसे बोल देता है, कोई भी बोल देता है ऐसा कुछ नहीं है, तूने ऐसे कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने ये कर लिया, कुछ होता नहीं है। भाई दूसरों को खुद की जगह रख कर देखो, तब समझ में आता है। ऐसे ही दूसरों की मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, क्योंकि आज उसके साथ जो हुआ है, क्या पता कल दूसरे दिन आपके साथ हो जाए। तो हर किसी को ऐसे वो ना बोले, नीचा ना दिखा। क्यों? क्योंकि यार उसके साथ अलग कुछ बीत रहा है, आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, उसकी फीलिंग्स आपको थोड़ी समझ में आ रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ अपन बोलते हैं ना, यू पुट योर सेल्फ एट माई प्लेस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बोलते ही नहीं बोलते हैं? करो कॉपी, कॉपी हो गया हो तो फिर चले फिर अपन आगे। ठीक है, देखो एक मिनट, यहाँ तक आपको दिख जाएगा। एक और सेंटेंस लिखा दूँ, नहीं तो फिर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। एक और एग्जांपल लिखवा दूँ, वो भी क्योंकि ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लिखवाना था यार। आ जाएगी, एक मिनट रुको, कैमरा के पीछे देखता हूँ मैं कि आपको दिख जाएगा कि हाँ यार जगह तो है, जगह तो है। ठीक है, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ। आई विल अप्लाई माई सेल्फ टू द स्टडी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कर लो कॉपी। अब अपन आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर अपन अगली क्लास मंडे को नहीं, यानी कि ट्यूसडे को स्टार्ट करते हैं। करो कॉपी। सकेला तेरी याद में जब रात भर बाजीगर बाजीगर। हो गया कॉपी, मिटा दूँ? चलो
अब जाओ, अब जा सकते हो मेरे दोस्त। अब आपको जिसको प्यास लग रही हो, ठीक है, या खाना खाना हो, या फिर और कुछ करना हो, तो आप अब जा सकते हो। अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास का अपन एंड करते हैं, ठीक है। अब अपन अपनी जो क्लास लेंगे वो आपको पता है ट्यूसडे को लेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, और मेरे दोस्तों को यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। जो अपनी क्लासें रहेगी वो प्रॉपर अभी तो इसी जो टाइम रहेगा ना, वो 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको क्लास मिल जाएगी करेगी, ठीक है। और यदि अगर आगे अपने को टाइम भी किसका ना हुआ, मतलब टाइम चेंज करना हुआ, तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो डाल के बता दूंगा कि यार कुछ कारणों की वजह से आपका टाइम चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।